शिक्षक साथियों सादर नमस्कार। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में ट्रांसफर की प्रक्रिया के लिए क्या प्रोसेस रहेगी, कैसे ट्रांसफर आवेदन होना है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी बताऊंगा। आज की वीडियो में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है यदि आप ट्रांसफर की प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं तो। चलिए साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कर्मचारियों के ट्रांसफर की प्रक्रिया मुख्य रूप से एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से 100% ऑनलाइन की जाती है। साथियों, पिछले वर्ष भी यह पूरी प्रक्रिया जो हुई है वह ऑनलाइन हुई थी और इस बार भी पूरी की पूरी प्रक्रिया एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी। चाहे आप स्वैच्छिक ट्रांसफर के लिए आवेदन कर रहे हो या म्यूचुअल यानी कि परस्पर ट्रांसफर के लिए आवेदन कर रहे हो, तो इन सब के लिए आपको क्या क्या दस्तावेजों की जरूरत रहेगी, क्या क्या दस्तावेज आपको तैयार रखना है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही साथ कहां कहां पर आपके जो मनवांछित पद हैं यानी आपकी विषय का रिक्ति कहां पर है, उसके बारे में जानकारी आपको बताऊंगा कि कैसे आप जानकारी देख सकते हैं, कैसे जानकारी पता कर सकते हैं कहां पर आपके पद के लिए रिक्ति है। यह पूरी की पूरी प्रक्रिया एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से होगी, जो कि आपको पहले से पता है, जिसके माध्यम से हम वर्तमान में अपनी ई सर्विस बुक वगैरह अपडेट कर रहे हैं। तो साथियों, अनिवार्य और व्यक्तिगत सेवा एवं संबंधी दस्तावेज क्या क्या है वो देखें। तो एजुकेशन पोर्टल के लॉगिन हेतु एम्प्लॉय कोड यानी कि आपकी जो यूनिक आईडी है एवं पासवर्ड, यह सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया प्रोफाइल जो ऑनलाइन के माध्यम से होती है और जिसके बिना आवेदन संभव नहीं है। तो साथियों, आईडी पासवर्ड सभी शिक्षकों के पास है, क्योंकि आप जो हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं उसमें भी आपकी यूनिक कोड और पासवर्ड की जरूरत होती है। अपडेटेड ई सर्विस बुक, साथियों आपकी सर्विस बुक अपडेट होना चाहिए। यदि उसमें कुछ विषय के संबंध में कोई गड़बड़ी चल रही है या आपका मोबाइल नंबर गलत चल रहा है तो उसे आप सही करवा लीजिए संकुल केंद्र प्राचार्य के माध्यम से। और आपकी जो वर्तमान की जो पदस्थापना है, आपका विषय है, आप जिस कैडर में हैं, यह सब स्पष्ट होना चाहिए, सभी जानकारी सही होना चाहिए। साथियों, अलग अलग परिस्थितियां और उनमें हमें क्या क्या दस्तावेज की जरूरत होगी, जैसे यदि आप किसी विशेष प्राथमिकता के तहत ट्रांसफर का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जो पत्र रहेगा, जो आदेश रहेगा, उसकी पीडीएफ फॉर्मेट आपको रखना होगी। पिछली बार जैसे 200 केबी में मांगा गया था, तो आपको लगभग 200 केबी में वो पीडीएफ तैयार करके रखना है। यदि आप गंभीर बीमारी की स्थिति में हैं और स्वयं या परिवार का कोई आश्रित गंभीर बीमारी जैसे कि कैंसर है, किडनी डायलिसिस, हार्ट सर्जरी आदि से पीड़ित है, तो मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र होना जरूरी है। दिव्यांगता की स्थिति में यदि शिक्षक 40% या उससे अधिक दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं तो जिला मेडिकल बोर्ड का दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जरूरी है। साथियों, कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो कि पति पत्नी दोनों ही शासकीय सेवा में हैं, तो जो पति पत्नी शासकीय सेवा में दोनों ही नियुक्त हैं, तो यदि पति और पत्नी दोनों शासकीय सेवा में हैं और एक ही जिले या स्थान पर पदस्थापना चाहते हैं तो विवाह प्रमाण पत्र तथा पति पत्नी का नियोक्ता जो उनका प्रमाण पत्र है यानी कि एम्प्लॉयर का प्रमाण पत्र है और वर्तमान पदस्थापना आदेश, इनकी जरूरत होगी। पारस्परिक ट्रांसफर इनकी म्यूचुअल कराना है तो ऐसी स्थिति में दोनों शिक्षकों का की सहमति पत्र यानी घोषणा पत्र और दोनों की सर्विस बुक का विवरण होना जरूरी है, यह भी लगेगा, तो आप ये तैयार रखें। एक और नियम आ गया है, आगे मैं पत्र के माध्यम से बता दूंगा आपको, आगे वाले वीडियो में बताऊंगा कि ई अटेंडेंस नियम वर्तमान निर्देशों के अनुसार ट्रांसफर प्रक्रिया में उन शिक्षकों को प्राथमिकता और पात्रता मिल रही है जिनकी ऑनलाइन ई अटेंडेंस 90% या उससे अधिक दर्ज है। तो साथियों, जो हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से आपने जो उपस्थिति लगाई होगी वह भी यहां पर मायने रखती है, वह भी जरूरी है। एक और पत्र जो हमें रखना है, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र। आवेदन में दी गई सभी जानकारियां जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में सेवा काल, आपका विषय आदि सत्य हैं, इनसे संबंधित एक स्व प्रमाणित घोषणा पत्र ऑनलाइन अपलोड करना होता है।
और अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC, कार्यमुक्ति आदेश, ट्रांसफर ऑर्डर जारी होने के बाद संकुल या DDO स्तर से जारी होने वाला पिछले रिकॉर्ड का वेदांग प्रमाण पत्र और अंतिम वेतन प्रमाण पत्र, ये आपको जब स्थानांतरण हो जाएगा तो इसके बाद की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि रिक्त पदों की जानकारी। जी हां साथियों, आपको यह बात बहुत जरूरी पता होना चाहिए। आप जिस शाला में आप ट्रांसफर कराना चाहते हैं वहां का डाइस कोड, OIC नेम, उस संस्था का नाम और उस विषय के रिक्त पद का कोड, कौन सा कोड होता है, कैसा कोड होता है वो भी मैं बताऊंगा। यानी कि पोस्ट कोड भी आपको जरूरी है, वो कहीं लिख लेना है। आवेदन करने से पहले अपने संकुल केंद्र के माध्यम से अपनी यूनिक आईडी और सब्जेक्ट ग्रुप को एजुकेशन पोर्टल पर एक बार जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि कोई विषय में कोई त्रुटि तो नहीं चल रही है, क्योंकि पोर्टल पर दर्ज विषय के आधार पर ही रिक्त पद प्रदर्शित होते हैं। साथियों, एक और मैं बात बताना चाहूंगा कि जो भी हमारे शिक्षक साथी जनगणना कार्य में लगे हुए हैं उन शिक्षकों का ट्रांसफर इस साल नहीं होगा। अब हमें बात करना है कि रिक्त पद की जानकारी देखने की क्या प्रक्रिया है, कैसे देख सकते हैं। तो साथियों, अपने कंप्यूटर लैपटॉप पर शिक्षक लॉगिन करेंगे। लॉगिन में आपका यूजर नेम, जो आपकी यूनिक आईडी है वह डालेंगे, फिर पासवर्ड या जो हमारे शिक्षक ऐप जो लॉगिन करते हैं उसके उसी आईडी पासवर्ड का उपयोग यहां करना है और आप इसे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के पश्चात इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा। इस प्रकार की जानकारी जब प्रदर्शित होगी तो आपको क्या करना है, यहां पर बाईं तरफ एक जगह लिखा है ट्रांसफर मैनेजमेंट, आपको वहां पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ट्रांसफर मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके लिए एक दूसरा पेज ओपन होगा जिसमें कुछ सूचनाएं डली होंगी। यह सूचना हमारे पास पिछले सत्र की डली हुई है, वर्तमान में अभी पेज अपडेट नहीं हुआ है। जैसे ही आप इस प्रकार की जानकारी आएगी तो आपको ट्रांसफर रिपोर्ट पर क्लिक करना है। ट्रांसफर रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आपको व्यू वैकेंट पोस्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद इस प्रकार का आपका पेज ओपन होगा। यहां पर आप देख सकते हैं, एक तो डाइस कोड के माध्यम से भी हम सर्च कर सकते हैं यहां पर, और साथ ही साथ यदि हमें किसी स्कूल का डाइस कोड पता नहीं है तब भी हम वहां की जानकारी अपने वर्ग, अपने विषय, अपने पैनल को डाल करके जानकारी देख सकते हैं। उसके बारे में कैसे कैसे प्रोसेस रहेगी उसकी भी हम चर्चा अभी करते हैं। साथियों, हमें वैकेंट पोस्ट यानी कि रिक्त जगह का पता करना है तो हमें यहाँ पर दो विकल्प हैं, YIOC कोड, यानी कि हमारे पास यदि संस्था का डाइस कोड है तो वह डालेंगे, या फिर हम डाइस कोड पता नहीं है तो फिर हम उस प्रक्रिया से भी अवगत होंगे। अभी पहले हम डाइस कोड की प्रक्रिया से अवगत होते हैं। डाइस कोड डालने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड है हम उसको डालेंगे और सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जिस डाइस कोड को डाला है उस डाइस कोड में अलग अलग विषय के जो पद रिक्त हैं या जितने भी पद वहां पर स्वीकृत हैं, कार्यरत हैं, रिक्त हैं, वो जानकारी प्रदर्शित हो रही है। आप चाहें तो यहाँ पर एक फिल्टर लगा सकते हैं। यदि आपकी बहुत ज्यादा लाइन आ रही हैं, बड़ा स्कूल है, तो यहाँ पर आप वैकेंट पोस्ट पर जाएंगे और यहाँ पर आप फिल्टर लगा सकते हैं। इसमें से क्या करेंगे, यहाँ पर 0 को हटा देंगे, क्योंकि 0 मतलब वहां पर कोई पद रिक्त उस विषय का नहीं है। जैसे हम 0 हटाएंगे तो अब क्या होगा, उतने ही विषय के नाम उनके सब्जेक्ट पैनल खुलेंगे जो कि उस संस्था में रिक्त हैं। तो यहाँ पर आप जानकारी देख सकते हैं, रिक्तियों की जानकारी। मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपको क्या लिख लेना है, पोस्ट कोड लिख लेना है, नोट कर लेना है। पोस्ट कोड कहाँ पर है, ये पोस्ट कोड दिया हुआ। तो साथियों, ये हमारे पास जानकारी कौन सी हो गई, जब हम डाइस कोड के माध्यम से जानकारी सर्च करें। हो सकता है हमें कोई डाइस कोड पता ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाइस कोड के माध्यम से नहीं बल्कि वाई फिल्टर यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम अब संबंधित जिले को सिलेक्ट करेंगे जिस जिले में हमें कोई पद देखना है। जैसे मान लीजिए मैं रायसेन जिले में कोई एक ब्लॉक अगर सिलेक्ट करना है तो करेंगे, नहीं तो ब्लॉक भी हम खाली छोड़ सकते हैं, आल सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, आल सिलेक्ट है। इसके बाद हमें यहाँ पर OIC टाइप में स्कूल सिलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी में हमें अगर हायर सेकेंडरी, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, ऐसे जो भी हमें सर्च करना है कर सकते हैं, या आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पैनल,
पैनल आप जिस वर्ग का देखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर मैं अभी वर्ग 1 में एक जानकारी देख रहा हूँ, इसके बाद हम वर्ग 2 और 3 की भी जानकारी देख लेंगे। वर्ग 1 में मान लीजिए मैंने एक संस्कृत विषय सिलेक्ट किया। संस्कृत विषय में कौन कौन सी रिक्ति है रायसेन जिले में, उनको देखना है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमने कैप्चा कोड डाला और ये जानकारी हमें प्रदर्शित हो जाएगी। यहाँ पर जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, स्कूल का नाम और वहाँ पर कितने स्वीकृत पद हैं, वर्किंग वाले कितने हैं और वैकेंट कितने हैं। यहाँ पर भी हम चाहें तो वैकेंट वाले यहाँ पर फिल्टर लगाएंगे और यहाँ पर सिलेक्ट ऑल करेंगे पहले और 0 को हटाएंगे और यहाँ पर बाकी आप जितनी भी लिस्ट प्रदर्शित होगी वहाँ पर पद रिक्ति वाली सूची दिख रही है। ये बात हो गई हमारी वर्ग 1 की या संस्कृत विषय की। हम यहाँ पर किसी अब एक वर्ग 2 का विषय भी सिलेक्ट करके देखते हैं। जैसे वर्ग 2 हमारा सोशल साइंस है, पूरे रायसेन जिले में देख ले रहे हैं। अगर ब्लॉक बार देखना है तो वह भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी हमने बाकी जानकारी, यहाँ रायसेन है, ये सब सिलेक्ट पहले से है। हम यहाँ पर अभी कैप्चा कोड डालेंगे, जो कैप्चा कोड हमारा प्रदर्शित हो रहा है और इसके बाद में सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। जो भी पद रिक्त हैं वहाँ पर प्रदर्शित होने लगेंगे। यहाँ पर आप पैनल कोड लिख लेंगे। तो इस प्रकार से आप जैसे वर्ग 1, वर्ग 2 या आपको वर्ग 3 की जानकारी भी चाहिए तो आप यहाँ पर वर्ग 3 जनरल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हो सकता है आपके पास जैसे कोई ब्लॉक का सिलेक्ट करना है तो एक ब्लॉक भी सिलेक्ट कर सकते हैं और अन्यथा आप पूरे जिले को एक साथ देख सकते हैं। हम यहाँ पर एक ब्लॉक हमने सिलेक्ट कर लिया है और वहाँ पर हमने जैसे सिलवानी ब्लॉक सिलेक्ट किया है वर्ग 3 के लिए और वहाँ पर हम जो भी रिक्तियां हैं उनका प्रदर्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो साथियों, आपके लिए बहुत ही जरूरी बात है कि कहाँ कहाँ पर पद रिक्त हैं उसका पोस्ट कोड आपको नोट कर लेना है। यही जरूरत आपको पड़ेगी जब जैसे ही ट्रांसफर आपके 19 तारीख से ट्रांसफर खुल रहे हैं, आवेदन करने की प्रक्रिया है, वह पूरा का पूरा जो लेटर है उसके लिए मैं एक और वीडियो आपको अभी थोड़ी देर बाद उपलब्ध करा रहा हूं। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, जिससे कि मैं भी लाभान्वित हुआ, आप भी लाभान्वित होंगे, क्योंकि इससे हमें रिक्तियों की जानकारी पता चलेगी और यह जानकारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके लिए ट्रांसफ़र के लिए यह बहुत ही बड़ा आयाम है कि यहाँ पर रिक्तियों का पता होना चाहिए। अपनी सर्विस बुक अपडेट करा लीजिए, कोई यदि इसमें कोई गड़बड़ी है तो अभी सही करा लीजिए संकुल केंद्र के माध्यम से। मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों, धन्यवाद।